गांव में एक बहुत ही सीधा सादा और भोला पुजारी रहता था। वह पूजा पाठ में तो निपुण था, लेकिन दुनियादारी की समझ उसे बिल्कुल नहीं थी। एक दिन वह अपने यजमान के घर पूजा कराने गया। यजमान उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उसे दक्षिणा में एक मोटी ताज़ी बकरी भेंट की। पुजारी खुशी खुशी बकरी को अपने कंधे पर उठाकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में 3 ठगों ने उस पुजारी को बकरी ले जाते हुए देखा और उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने आपस में मिलकर पुजारी को मूर्ख बनाकर बकरी को हथियाने की योजना बनाई। योजना के अनुसार पहला ठग पुजारी के पास पहुंचा और बड़े आश्चर्य से बोला, अरे पंडित जी, आप तो ब्राह्मण हैं, फिर इस मरे हुए बछड़े को अपने कंधे पर लादकर कहाँ ले जा रहे हैं? यह तो अपशकुन है। पुजारी ने गुस्से से उसे झिड़काते हुए कहा, अंधे हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि यह एक हट्टी कट्टी बकरी है, मरा हुआ बछड़ा नहीं? ऐसा कहकर पुजारी आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने पर उसे दूसरा ठग मिला। वह पुजारी के पास आकर बोला, प्रणाम पंडित जी, मुझे पता है कि आप एक महान पुजारी हैं, पर आप ये क्या कर रहे हैं? आप एक गधे को अपने कंधे पर क्यों ढो रहे हैं? यह आपको शोभा नहीं देता। पुजारी को अब थोड़ा संदेह होने लगा। उसने सोचा, पहला आदमी भी कुछ अजीब कह रहा था और यह भी इसे गधा बता रहा है। कहीं मेरी आंखों को ही तो धोखा नहीं हो रहा। फिर भी उसने उस ठग को डांटा और आगे चल दिया। उसका मन अब थोड़ा विचलित हो चुका था। जब पुजारी गांव के पास पहुंचने वाला था तो उसे तीसरा ठग मिला। वह पुजारी के पैर छूकर बोला, हे ज्ञानी पुरुष, आप इतने पवित्र होकर भी इस कुत्ते को अपने कंधे पर उठाए हुए हैं। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? कृपया इसे नीचे उतार दीजिए, यह अपवित्र हो जाएगा। अब तो पुजारी का शक यकीन में बदल गया। उसे लगा कि यह निश्चित रूप से कोई मायावी राक्षस है जो बार बार अपना रूप बदल रहा है। पहले यह मरा हुआ बछड़ा बन फिर गधा और अब कुत्ता बन गया है। वह बहुत डर गया और उसे लगा कि यह भूत उसे कोई हानि पहुंचा सकता है। डर के मारे पुजारी ने तुरंत उस बकरी को अपने कंधे से नीचे फेंक दिया और बिना पीछे देखे अपने घर की ओर भाग गया। तीनों ठग अपनी योजना सफल होने पर बहुत हंसे। उन्होंने उस बकरी को पकड़ लिया और अपनी दावत उड़ाई।